नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यहाँ पर बीजेपी हर 6 साल में सदस्यता अभियान चलाती है। तो इस बार भी 2024 में बीजेपी सदस्यता अभियान चलाने वाली है। इसके तहत लक्ष्य रखा गया है कि टोटल पूरे भारत से 10 करोड़ लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ना है, उनको बीजेपी की सदस्यता दिलानी है। ठीक है, सबसे पहली जो सदस्यता ली गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहली सदस्यता ली गई है। अब इस अभियान की क्या प्रमुख बातें हैं, बीजेपी का इतिहास क्या रहा है, कौन सी योजनाओं के बारे में यहाँ पर बात की गई, क्या क्या बड़े नेताओं ने यहाँ पर बीजेपी को लेकर के कहा है, इन सभी चीजों पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। सदस्यता अभियान आखिर क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बाकी आपकी इस सदस्यता अभियान पर क्या राय है, क्या आप उस पर कहना चाहते हैं, वो मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर ये जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो 10 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है वो आखिर क्यों रखा गया है, बीजेपी का आगे का क्या प्लान हो सकता है, ये सारी चीजें आप मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अब टॉपिक को शुरू कर लेते हैं, एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें इसमें शामिल है। देखिए, BJP launches membership driven seeks to tap youth, women and aspirational sections। तो यहाँ पर 2 सितंबर को इन्होंने अपना संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 लॉन्च किया है। बीजेपी हर 6 साल में ये सदस्यता अभियान चलाती है। आप में से अच्छा कितने सारे लोगों को ये पता था, वो मुझे अवश्य बताएं कि आप जानते थे पहले से कि हर 6 साल में ये सदस्यता अभियान जो है वो चलाया जाता है बीजेपी के द्वारा। प्रमुख बिंदु उसके क्या रहे हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो इस मौके पर जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले जो सदस्य बने वो कौन थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद यहाँ पर अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। पीएम ने कहा कि आज पार्टी के सदस्यता अभियान का एक और दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनसंघ से अब तक हमने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने की कोशिश करी है। अब यहाँ पर उन्होंने एक भाषण देते हुए जो वो बिंदु, जब ये सदस्यता अभियान को उन्होंने लॉन्च किया तो उन्होंने भाषण में एक पॉइंट्स कहे, वो 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपके लिए रखे हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला कि हम वो लोग हैं जिन्होंने श्रद्धा से दीवालों पर कमल को पेंट किया है, क्योंकि हमें भरोसा था कि एक दिन ये कमल लोगों के दिलों में पेंट हो जाएगा। आगे उन्होंने बोला कि सदस्यता अभियान महज एक रस्म नहीं है, परिवार का विस्तार है, ये नंबर गेम भी नहीं है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम इतनी संख्या हासिल करें या क्या हमें करना है। इस सदस्यता अभियान में एक वैचारिक और भावनात्मक आंदोलन की तरह आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। इस सदस्यता अभियान के दौरान उन्होंने आगे बात बोली कि जो विधानसभा है और जो आपकी लोकसभा है वहां पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है वो लागू हो चुका होगा, और आगे भी मैं उन्हीं लोगों को साथ में जोड़ूंगा, सदस्य बनाऊंगा पार्टी के लोगों को, जो कि हमारे महत्वपूर्ण निर्णय में, जो भी बीजेपी महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है और इस निर्णयों में महिलाओं को आगे आने दे रही है, महिलाओं को विजय बना रही है, मैं उन्हीं लोगों को अपने बीजेपी की सदस्यता दूंगा जो कि महिला का सशक्तिकरण करेंगे और महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जो महिला को एमपी और एमएलए बना सके। देश में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर व्यवस्थाएं इतने वर्षों के बाद भी नहीं पहुंची हैं। बहुत से लोग जिन्होंने 3-4 पीढ़ी से घर तक नहीं देखे हैं, वे झुग्गी झोपड़ी और फुटपाथ पर रहते हैं। ऐसे लोगों को बीजेपी ने चिन्हित किया है और ऐसे लगभग भारत में 4 करोड़ परिवार हैं जिनकी फैमिली ने 3-4 पीढ़ी से घर नहीं देखे, वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको हमें घर प्रोवाइड करवाना है। साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया है, मेरे सामने जो अभी 18 से 25 वर्ष का जो जवान है वह मेरे 2047 के सपने को पूरा करने के लिए शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है कि भारत 2047 तक क्या बनने वाला है, पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ये मेरा जो एम है 2047 तक भारत को डेवलप करने का, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है इस देश का युवा जिसके पास अभी एनर्जी है, जिसके पास अभी शक्ति है, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो विकसित भारत है वो जरूर बनाऊंगा और मेहनत करूंगा। ठीक है, इसीलिए युवाओं को विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जोड़ना चाहते हैं हम चाहते हैं कि वो बीजेपी के क्या बने, सदस्य बने। हम सिर्फ चुनावी मशीन नहीं है, हम वो खाद पानी है जो अपने आप को खपा कर देश के सपनों, संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की यात्रा में अपने आप को डुबो देंगे। आज देश के गरीब का सबसे ज्यादा भरोसा हमारी नीतियों, निर्णयों और हमारे अपनाए गए रास्तों से निकाले गए नतीजों पर है। इसीलिए हमें उस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ना है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सदस्यता अभियान पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। ठीक है,
ये आगे इन्होंने भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं उनमें से कुछ नेताओं ने और भी बातें कही हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर अमित शाह का कहना था कि जो बीजेपी है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। यदि बात की जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड में तो लगभग 1500 से अधिक यहाँ पर पार्टियां देखने को मिलेंगी। इसमें से कोई भी दल लोकतांत्रिक तरीके से विश्वास और खुलेपन के साथ हर 6 वर्ष में ये सदस्यता अभियान नहीं चलाता है, लेकिन बीजेपी को भरोसा है, इसलिए वो हर 6 वर्ष में सदस्यता अभियान चलाती है, क्योंकि लोग उस पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, और हम लोगों के भरोसे को यहाँ पर तोड़ेंगे नहीं। पीएम मोदी ने हमेशा संगठन को सबसे आगे रखा है, ये कहा है नड्डा ने, जो कि इस टाइम बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम देश के प्रधान सेवक हैं। 140 करोड़ देशवासियों का वे नेतृत्व करते हैं और प्रशासन की बारीकियों को वो दिन रात करके देखते हैं। ठीक, इन सब के बावजूद हम सबके लिए वह आदर्श है। उन्होंने हमेशा संगठन को सर्वोपरि रखा है और संगठन हमारे लिए सर्वप्रथम हो जाता है। हम हमेशा संगठन को आगे बढ़ाने की चिंता में डूबे रहते हैं। हमारी पार्टी कथनी और करनी में फर्क नहीं करती है, ऐसा था अब राजनाथ सिंह का कहना। ठीक है, उन्होंने बोला कि नेताओं की कथनी और करनी में फर्क होता है, इसी वजह से देश की जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं उस पर लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। लोग राजनीतिक पार्टियों और नेताओं पर प्रेजेंट टाइम में भरोसा नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले नेताओं की कथनी और करनी में जो विश्वास का संकट पैदा हुआ था उसे किसी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और वो है हमारे प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने इस विश्वास को पूरी तरीके से सुदृढ़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने उस समय में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। तब मोदी ने कहा था कि चुनावी घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा जाए उसका पालन हम करेंगे। तो जब आप सभी जानते हो, जब पार्टी चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो दोनों पार्टीज मैनिफेस्टो निकालती हैं। इस बार के मैनिफेस्टो का क्या नाम था मुझे बताना, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी। ठीक है, तो उस मैनिफेस्टो में कुछ वादे लिखती है सरकार कि इन 5 सालों में हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो अब उन्होंने वो 5 सालों में वो काम किए हैं या नहीं किए हैं, तो इस पर बात उन्होंने बोली कि हमने मैनिफेस्टो में जो जो चीजें लिखी थी, हमने ये वादा किया था कि हम उसको पूरा करके रहेंगे। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की उदय से लेकर के शिखर तक की कि कब से क्या 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 चीजें यहाँ पर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की बात करें तो 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। ठीक है, और पहली मीटिंग में अटल बिहारी वाजपेयी जी को अध्यक्ष चुना गया था। यहाँ पर लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी जब उतरी तो सिर्फ 2 सीटें इसको मिली थी। लाल कृष्ण आडवाणी इसके दूसरे अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 9वें लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 85 सीटें जीती थी, जो कि 1989 का चुनाव था। अयोध्या जन्मभूमि का इन्होंने समर्थन किया है शुरुआत से, और फाइनली बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया। चलो, आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा, रथ यात्रा जो थी वो भी निकाली थी। मुरली मनोहर जोशी को तीसरा अध्यक्ष चुना गया था, किसका, बीजेपी का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 10वें लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 120 सीटें जीती और दूसरी बार आडवाणी जी को बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाता है। कब, 1993 में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 34% बढ़ गया। हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी बढ़त हुई। इसी के साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, ओडिशा, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की बढ़त देखी गई 1995 से। तो 1993 से 1995 के बीच बीजेपी को यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा मिला। इसके बाद बात कर लेते हैं 1995 की, जब यूपी में मायावती जी को बनाया गया था यहाँ की क्या, सीएम, और समर्थन किसने किया था, बीजेपी ने किया था। आगे बात करते हैं 1996 की। 11वें लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर 161 सीटें जीती गई थी बीजेपी के द्वारा, और 13 दिनों के लिए पहली बार अटल बिहारी जो वाजपेयी थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। अब आ जाते हैं 1998 में। तो 12वें लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 सीटें जीती थी। आगे बात कर लेते हैं। अब बीजेपी के नेतृत्व में 13 महीने अटल बिहारी जी ने सरकार चलाई थी, और कुशाभाई ठाकरे को तब बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था 1998 में। ठीक है, 1999 की बात कर लेते हैं। तो 13वें लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 182 सीटें जो हैं उनको जीता था, और 5 साल के दौरान बंगारू लक्ष्मण, जना कृष्णमूर्ति और वेंकैया नायडू जो है वो क्या बन गए थे, इसके पार्टी के अध्यक्ष बने थे। आगे आ जाते हैं 14वें लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 138 सीटें जीती, और 2005 और 2009 से लेकर के, यानी 2005 से 2009 तक की 4 सालों तक राजनाथ सिंह जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष पद पर रहे थे। 15वें लोकसभा चुनाव की बात करें, 116 सीटें जीती गई थी, और 2010 से 2013 तक युवा नेताओं की पार्टी में कमान जो संभाली थी वो नितिन गडकरी के द्वारा संभाली गई थी, और ये अध्यक्ष बने थे। अब आ जाता है 2011। 9 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, और 36% आबादी पर बीजेपी ने शासन किया। 2013 राजनाथ सिंह दूसरी बार पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। बीजेपी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 लोकसभा चुनाव के लिए पीएम उम्मीदवार चुन लिया था।
13 सितंबर 2013। मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है और ये क्या बना दिए जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री। तो ये पूरा उदय रहा है बीजेपी का, जो मैंने आपको बताया। देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल हो जाता है। 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी निर्वाचित हुए थे। भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्मक मानव दर्शन को अपने वैचारिक दर्शन के रूप में अपनाया है और आज भाजपा देश में एक प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति बनकर के उभर चुकी है। वहां एक देश, सुशासन, विकास, एकता और अखंडता के लिए कृत संकल्प किया है। किसने? बीजेपी ने। तो ये था बीजेपी का कौन सा अभियान? सदस्यता अभियान। चलो अब लास्ट में देख लेते हैं कि हाल ही में संगठन पर सदस्यता अभियान 2024 किस पार्टी द्वारा लॉन्च किया गया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी। तो आप सभी कमेंट में आंसर जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।